नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात में आज फिर एक बार मुद्दा उठाएंगे ग्रोक का, जिसने खासकर सियासी गलियारों में भूचाल मचा दिया है। लोग उल फिजूल सवाल पूछ रहे हैं ग्रोक से, और ग्रोक उतने ही उल फिजूल जवाब भी दे रहा है। अब आप कहेंगे कि ग्रोक क्या है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि एक्स पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक चैटबॉट एलन मस्क ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है ग्रोक। और अगर आप @ग्रोक करके कोई भी सवाल पूछेंगे तो उसका विस्तार पूर्वक डाटा के आधारित आपको जवाब मिलता है। उसमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं। अब जो देश के लोग हैं, क्योंकि हमारे देश में सियासत जो है वो हमेशा ही पॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग माना जाता है, और इसलिए लोग पॉलिटिक्स से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं। ये भी पूछ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी अपनी योजनाओं पर खरी उतरी है? तो वही कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है। राहुल गांधी की बातें पूछी जा रही है, क्या सोनिया गांधी कभी बार डांसर हुआ करती थी? ये सारी बातें भी ग्रोक से लोग पूछकर अपना डाटा, अपनी जानकारी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ग्रोक जो है वो एक डाटा आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चैटबॉट है, जो जो डाटा गूगल पर, ट्विटर पर, सब जगह उपलब्ध है, उसमें से जवाब देता है। लेकिन जिस तरह से जवाब दे रहा है, कहीं ना कहीं सरकार को इस पर लगाम कसने की जरूरत आने वाले वक्त में या अभी भी लग रही है। पूरी एक टीम, हो सकता है कि इस पर ऑलरेडी सूत्रों के आधार पर तो यही बात सामने आ रही है कि ऑलरेडी इस पर काम करना शुरू कर दिया है। वहीं जब सरकार ने एक्स पे से कुछ कंटेंट हटाने की बात कही थी एक्स से, तब एलन मस्क ने साफ साफ मना कर दिया कि ये अभिव्यक्ति की आजादी को कहीं ना कहीं बाधित करता है, और हाईकोर्ट तक का रुख कर दिया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले केस भी कर दिया गया है, और ऐसे में ये जो ग्रोक है, क्या उस पर पाबंदी आने वाले वक्त में लग सकती है, उस पर बात होगी। और ग्रोक से सरकार को डर लग रहा है, इस पर भी बात होगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये जो ग्रोक है वो भारत में क्या गुल खिला सकता है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से महेश पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी, चर्चा में आपका स्वागत है। जी, और धन्यवाद। कांग्रेस जी, और कांग्रेस पार्टी की ओर से स्टेट कोऑर्डिनेटर सोशल मीडिया के नवनीत जैन हमारे साथ जुड़े हैं। नवनीत जी, आपका भी स्वागत है। चलिए महेश जी, ग्रोक के बारे में बताइए। जिस तरह से सरकार, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसे डिजाइन ही क्या इस तरीके से किया गया है कि सरकार के खिलाफ बात करे। क्या हो रहा है? आप तो हमेशा ही टेक्नोलॉजी से बहुत नजदीक रहते हैं, क्या कहेंगे? ये जो ग्रोक जवाब दे रहा है, और खासकर हर तरह के जवाब दे रहा है उस पर। नहीं, ठीक है। अगर कोई ऐसा इंटेलिजेंस है जो इस तरह से जवाब दे रहा है, तो व्यक्तिगत को तौर पे तो मैं किसी ऐसी टेक्नोलॉजी का या फिर किसी चीज़ का विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि ग्रोक एक तरफ़ी जवाब दे ही नहीं रहा है। ग्रोक हर तरह का जवाब दे रहा है। मान लो कि आप ऐसा लिखोगे कि भई कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने ऐसा क्वेश्चन किया ग्रोक को कि भई पुलवामा हमले में आरडीएक्स कहाँ से आया? ठीक है? हम्म। तो फिर हम्म। उन्होंने पूरा कच्चा-चिट्ठा खोल दिया और बोल दिया कहाँ-कहाँ से आया था, पाकिस्तान से आया था, कौन-कौन उसमें शामिल थे, सब कुछ बोल दिया। तो आपको हम्म। वो मानना है कि नहीं मानना है, वो तय करो। तो फिर हम्म। ये एक प्रकार का टूल है और आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके हम्म। इस्तेमाल करने पे किसी का कोई ज़ोर या कोई विरोध नहीं होना चाहिए। तो विरोध हम्म। क्या होना चाहिए? इसका विरोध ये होना चाहिए कि भई अमेरिका का ये टूल एलन मस्क का डेवलपमेंट किया हुआ है। तो अमेरिका हम्म। के कुछ कायदे कानून हैं, इंडिया के आईटी क्षेत्र के अपने कुछ कायदे कानून हैं। अगर जी। वो ग्रुप अपने आईटी एक्ट के अनुसार रिएक्ट कर रहा है, तो सरकार को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होगी और किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हम्म। हर क्षेत्र और हर देश का अपना कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सपीरियंस की अपनी खुद की एक व्याख्या होती है। वो जी। डेफिनेशन में सेट रहता है कि नहीं, हमारा आईटी एक्ट को वो पालन कर रहा है कि नहीं, सरकार को वही देखना है। सरकार के हम्म। खिलाफ बोल रहा है इसलिए उस पे कोई एक्शन होगा, ऐसा मेरा कहीं भी मानना नहीं है और ऐसी कोई सरकार काम भी नहीं करेगी। सरकार ये देखेगी कि हमारी भूमि के लिए जो कायदे बने हुए हैं, उसके हम्म। क्राइटेरिया से वो बाहर नहीं जा रहा है ना, अगर नहीं जा रहा है तो उस पे कोई एक्शन नहीं होगा। तो बात हो रही है ग्रोक की, और एआई आधारित एलोन मस्क ने ग्रोक को भारत में जिस तरह से भारत में नहीं, वैसे एक जहां जहां वहां जा रहा होगा, लेकिन भारतीय इसका बड़ा मजा ले रहे हैं और तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। खासकर मैंने पहले ही कहा, पॉलिटिक्स यहाँ के लोगों की पसंदीदा चीज है ही, और ऐसे में राहुल गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी और तेज प्रताप यादव को जिस तरह का जवाब दिया, यहाँ तक कि गाली भी ग्रोक ने दे दी, तो ये सारी चीजें चर्चा में बनी हुई है। और ऐसे में क्योंकि यहाँ
हर एक व्यक्ति का अपना लूप होल हो सकता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का भी अपना लूप होल हो सकता है। ऐसा में डेटा आधारित अगर गलत जवाब दिए जाए तो ये कहीं ना कहीं आगे चलकर इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। नवनीत जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से और सोशल मीडिया संभालते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, ग्रोक जिस तरह से जवाब दे रहा है, बेबाकी से जवाब दे रहा है, गालियां भी जमकर यूज कर रहा है और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ तो जमकर बोल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ग्रोक के बारे में यही कहूंगा कि एक ये एआई है और बहुत सारे एआई अभी हमारे मार्केट में है, जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनी है और उसमें से ये ग्रोक है। और ग्रोक का हम्म। यूज इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि वो एक आपको ट्विटर पे आपको उसका आंसर दे रहा है। बट आज हमको ये जान के खुशी होती है कि पूरे देश में लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं, जो पिछले 15 साल से भाजपा की सरकार जिस तरह से झूठ फैला रही थी, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो या हमारे पहले प्रधानमंत्री अ, जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ हो या किसी के भी खिलाफ वो झूठ फैला रही थी, तो वो झूठ का पर्दाफाश ये ग्रोव ने किया है। ग्रोव हम्म। कोई एक जगह कोई वायरस नहीं है कि कोई एक पार्टी के सपोर्ट से चल रहा हो। वो हम्म। एक्चुअली पूरा एक डेटा आधारित से हमको आंसर देता है। तो जिस हम्म। तरह से 15 साल में भाजपा ने जिस तरह से भाजपा के आईटी सेल ने लोगों को गुमराह किया था, वो गुमराह हम्म। की धीरे-धीरे ग्रोथ के आधार पे पहले से ऐसे तो आखिरी 2-3 साल में लोगों की आँखें खुल गई है, बट ये ग्रोथ की वजह से लोग सवाल उससे पूछ रहे हैं तो उनको उसका सही आंसर मिल रहा है। तो हम्म। यही शायद मुझे लग रहा है कि सरकार के पेट में दुख रहा है कि लोगों को क्यों सही जानकारी मिल रही है, लोग जब तक झूठी जानकारी मिलेगी थोड़ी सरकार वाह-वाह करेंगे। इसलिए सरकार इसको रोकने के लिए अपना रही है। तो मैं यही कहूँगा कि ग्रोथ एक ऐसा आधारित है, जो पिछले 10 साल से भाजपा जिस तरह से झूठ का प्रपंच करा था पूरे देश में, अब उसमें से उसका पर्दा उठ रहा है। एक सिंपल एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि जब 2017 के करीब जिस तरह राहुल गांधी का एक अधूरा एक वीडियो हम लोगों ने वायरल किया था आलू सोना वाला, आज उसने ग्रोव में उसमें से पूरे उसका पहले भी हमने फैक्ट चेक किया है और ग्रोव हम्म। में भी वो कह दिया है कि भाई ये जो वीडियो है सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था पालनपुर में कि ये आलू से सोना बनने वाला वो वोट किया है राहुल गांधी ने। इसलिए लोगों को सच्चाई दिख रही है, लोग उसको मज़े ले रहे हैं, लोग सच्चाई जानना चाहते हैं, बट सरकार को ये पसंद नहीं आ रहा है बिल्कुल। तो सरकार इसके खिलाफ एक्शन ले रही है, अपने अधिकारियों को बोल रही है इसको हटाओ, ये करो, वो करो। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोग सच्चाई दिखेगी, तो लोगों को सच्चाई पता चलेगी, तो लोग सही अवलोकन करेंगे कि किस तरह से हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या झूठ है, क्या सच है। पर हम्म। उसके लिए सरकार को पता है कि भाजपा वालों को अगर ये सच्चाई दिख गई, तो ये भाजपा वाले पूरी तरह से बेनकाब हो जाएँगे। इसके लिए सरकार उसका ज़्यादा से ज़्यादा विरोध कर रही है और सरकार उसपे रोकने के लिए अपने हथकंडे आज़मा रही है। चलिए, ये तो खैर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी से महेश पुरोहित जी जुड़े हैं, वो मना कर रहे हैं, बिल्कुल इनकार कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं कि ऐसा कोई कदम सरकार उठा नहीं रही है। लेकिन जो सूत्रों के आधार पर खबर सामने आ रही है, वो यही है कि एक पूरी टीम सरकार की इस पर लगी हुई है कि जिस तरह के सवाल-जवाब हो रहे हैं। वासुदेव जी हमारे साथ हैं और काफ़ी सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पसंद भी खूब किया जा रहा है देश भर में और एक वर्ग ऐसा भी है जो लगातार आलोचना भी कर रहा है और ऐसे में अब ये ग्रोक नाम का एक हथियार लोगों के सामने आ गया है। ऐसा कह सकते हैं कि बंदर के हाथ में तलवार जैसी पकड़ा दी गई है और लोग खूब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं भारतीय नागरिकों को बंदर नहीं कह रही हूँ, लेकिन उल फिजूल और नहीं पूछने जैसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। ऐसे में ग्रोक के बारे में सर आपका क्या मानना है? क्या ये भारत की सियासत में कोई बड़ा भूचाल ला सकता है? ये जो ग्रोक से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कोई नई नहीं है। जी। कहीं न कहीं किसी के पेज पर जो इंफॉर्मेशन होती है उसको वहां से उठा कर दे रहा है। जी। जी। यानी कोई भी चीज वो गलत नहीं दे रहा है, लेकिन हुआ हम्म। क्या है कि मान लीजिए कि एक इंफॉर्मेशन गलत इंफॉर्मेशन पास की आईटी सेल ने किसी पॉलिटिकल हम्म। पार्टी, तो इनके पार्टी उसमें क्या गलत है, फैक्ट्स क्या है, ये सारी चीजें बाद में आती है।
लोगों तक जाती नहीं है और लोगों जी। का विश्वास बनता नहीं है कि ये गलत है या सही है। ग्रोक के बारे में एक मान्यता ऐसी बन गई है कि ग्रोक जो कह रहा है वो सही है, यानी जो डायलेमा है वो निकल गया है। इसलिए लगता है कि भाजपा की पोल खोल रहे हैं तो आरएसएस पोल खोल रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। पहले सारी चीजें अवेलेबल है, वही चीज जी। को कह रहा है। इसलिए इसमें जो कानून वाली जो बात है कि कानून में महेश भाई ने ठीक बताया कि कानून में एक जो फिट नहीं बैठता है सरकार कुछ करेगी, वरना कानून है तो कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि इसमें कानूनन कुछ होने वाला नहीं है। यदि होने वाला होता तो अब तक उस पर बैन लग गया होता। और एक बात और है कि यदि मान लीजिए बैन लगा भी दिया, आज चाइना वगैरह में बैन पर है, ट्विटर पर है, लेकिन लोग देख तो लेते हैं। पर है ये जो जो टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी तरह से बैन होते ही नहीं है। हाँ, ओपन जी। से आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जान सकते हैं कि स्थिति कुल मिलाकर प्रतिबंध बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। ये जो समस्या है बीजेपी के लिए लग रही है समस्या जैसा कुछ, इसलिए कि डायरेक्ट निकल गया है और लोग मान रहे हैं कि जो ग्रोक कह रहा है वो सही कह रहा है। तो जो बातें नहीं खुलकर आ रही थी वो अब खुलकर आ रही है। जी, जी, बिल्कुल। तो यहाँ ग्रोक की विश्वसनीयता पर तो सवाल है ही, लेकिन जैसा वासुदेव जी कह रहे हैं कि वो तो डेटा जो ऑलरेडी गूगल पर पड़ा हुआ है, ट्विटर पर है, एक्स पर है, अलग-अलग वेबसाइट्स पर है, वहां से उठाता है। लेकिन लोगों के लिए अलग-अलग वेबसाइट पर जाना कभी आसान नहीं होता है और इसलिए लोग ग्रोक को ही पूछ रहे हैं और मजाक मस्ती में भी पूछ रहे हैं। किसी ने ये भी पूछ दिया कि क्या तुम्हें कभी समन मिला है? तो इस तरीके के भी फनी क्वेश्चंस भी ग्रोक तक जा रहे हैं। ग्रोक से जब ये पूछा गया कि क्या दुनिया का सबसे खतरनाक व्यक्ति कौन है, तो उसने एलन मस्क खुद के ही मालिक का नाम ले लिया, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले लिया। फिर जब 2-4 बार पूछा गया, उसने घुमा फिरा के पुतिन, जिनपिंग ये सारे नाम लिए। यानी विश्वसनीयता के आधार पर आप थोड़ा बहुत ही ट्रस्ट कर सकते हैं। अब डेटाबेस जाएं अलग बात है, लेकिन डेटा हमारे भारत में हर तरह का है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव है, मैनिपुलेटिव डेटा भी है। तो आपको बहुत सोचना और समझना पड़ेगा। महेश जी के पास वापस चलेंगे। महेश जी, लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी, जवाब कुछ भी आ रहे हैं और वो ग्रोक की तरफ से आ रहे हैं, उसकी बात छोड़ दीजिए। लोग जो सवाल पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के बारे में, क्या ये एक अलार्मिंग चीज हो सकती है पार्टी के लिए? क्यों अलार्मिंग हो? अगर लोकतंत्र में सबसे सर्वोच्च कौन है? जनता है। अगर जनता किसी चीज का इस्तेमाल कर रही है तो वो कोई चीज की अलार्म नहीं। उससे तो ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र स्पष्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा हम लोग डिटेल में जानेंगे और जितने हम डिटेल में जानेंगे इतना हमारे लिए फायदा ही है, हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि ये एक तरह के इकोसिस्टम में अभी तक कांग्रेस को ही फायदा करवाया है, लेफ्टिस्टों को भी फायदा कर रहा है। हमने तो बहुत कुछ धोया है इस इकोसिस्टम के कारण। हमारे पे कई कई तरह के आरोप पूर्व में लगे हैं, जो आरोप ने हमने 10-10, 12-12 साल ढोए हैं। जैसे कि 2002 के दंगों की बात करो तो 2002 के दंगे की बात 2002 से लेकर 2014 तक इन लोगों ने बुनाया है, हम लोगों ने नहीं बुनाया है। लेकिन अब जाके उनकी सच्चाई बाहर रही। आप ग्रोक को पूछो, ग्रोक आपको जवाब देगा। मैं तो ऐसी आशा रख रहा हूं कि ये इस टूल का जनता ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे। और एलन, जहां तक इस टूल के इस्तेमाल की बात है तो सरकार का नियंत्रण या फिर कंट्रोल उसी चीज पर ही होना चाहिए, सिर्फ कि वो हमारे सार्वभौमत्व के अनुसार बने हुए जो कानून है उसका पालन कर रहा है या नहीं। दैट्स इट। यही चीज सरकार की रोल है। सरकार के खिलाफ क्वेश्चन करो, सरकार के फेवर में क्वेश्चन करो, कांग्रेस के खिलाफ क्वेश्चन करो, कांग्रेस के फेवर में क्वेश्चन करो। इट इज ऑल गुड। कोई कोई दिक्कत है नहीं। और ना तो हमारे किसी नेता की सिंगल ऐसी कोई ट्वीट है और ना ही कहीं हमारे नेता का इनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट है और ना ही इन्होंने सरकार ने इनको कोई नोटिस दी हुई है। ठीक है। और जैन जी कह रहे हैं कि भाई ये पता कर दिया, वो पता कर दिया, वीडियो का पता कर दिया, ये कर दिया। अरे जैन जी, मतलब आप की 150 साल पुरानी किसी चीज का फैक्ट चेक नहीं कर पाया, वो 5 दिन पहले आया, वो ग्रोक कर दिया। और ग्रोक क्या क्या फैक्ट चेक करता है मैं आपको बता दूं। मैंने ग्रोक को चालू लाइव डिबेट में क्वेश्चन किया
कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राजीव गांधी ने कंप्यूटर लाया, क्या ये बात सही है? ग्रोक का जवाब आप पहले ग्रोक का जवाब आप सुनिए कि ग्रोक ने जवाब दिया है, पहले से चल रहा था काम। कंप्यूटर इंडिया में राजीव गांधी से पहले भी आने लगे थे। 1950 में होमी भाभा के अंडर में TISR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने पहले से डिजिटल कंप्यूटर डेवलप किया था। 1960 में IBM जैसे कंप्यूटर कंपनीज ने इंडिया में ऑपरेशन शुरू कर चुकी थी, लेकिन ये सब ठीक है। तो ये उनका जवाब है, ये उनका जवाब है। आपकी तो हवा निकल गई भाई, ग्रोक ने आपकी हवा निकल दी। ऐसे तो कई सारे क्वेश्चन कर दूंगा, लेकिन अगर आपको बायस इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको इच्छा ही है, आपकी इच्छा अनुसार कोई डिटेल मिल जाए, ऐसी आप चाह रख रहे हो और आप ट्रिकी क्वेश्चन कर रहे हो, तो ग्रोक तो एक मशीन है, किसी पार्टी का प्रवक्ता तो है नहीं। ट्रिकी क्वेश्चन करोगे तो आपको ट्रिकी जवाब देगा। अगर मैं यह क्वेश्चन ऐसा पूछूं कि राजीव गांधी का क्या क्या रोल था, तो 5 चीज मुझे वो भी बता देगी। ठीक है, तो आप जिस हिसाब से जिस ट्रिकी वे में क्वेश्चन कर रहे हो, ग्रोक उस वे में जवाब दे रहा है। ठीक है, आपने स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में बोला कि ग्रोक ने गाली दी, लेकिन ग्रोक ने गाली तब दी जब सामने वाले ने गाली दी थी, तब ग्रोक ने गाली दी। मतलब ऐसा लगे हमें कि वो सामने कोई बंदा बैठा है, सामने कोई व्यक्ति मेरे से चैट कर रहा है, कोई मशीन, जैसे कि चैट जीपीटी से बात करोगे तो आपको लगेगा कि वो मशीन है, लेकिन इसमें आपको ह्यूमैनिटेरियन टर्न मिलेगा। तो ये एलन मस्क का ट्राई, और एलन मस्क पहले से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के फेवर में रहे हैं, तो उसने अपना मिशन ये डिजाइन है। सरकार की इसमें कोई रोल नहीं, सरकार का सिर्फ इतना रोल है कि अपने कानून के अनुसार वो काम कर रहा है या नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी रोल नहीं। जी सर, आप भले ही मना करें, लेकिन आईटी मंत्रालय है, उन्होंने तेज प्रताप यादव पर जिस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी ग्रोक द्वारा की गई थी, उस पर एक्शन लेने का आदेश दे दिया है, उस पर जांच। भाई बात हुई, तेज प्रताप यादव बीजेपी के नेता नहीं है, विपक्ष के नेता है। अगर विपक्ष के नेताओं को भी अगर कोई मशीन गाली दे रहा है, तो वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भाई इस तरह का व्यवहार ना हो, सुचितापूर्ण व्यवहार हो। तो वो तो यहाँ पे तो बात होती ही नहीं है कि हमने कुछ गलत कर दिया या फिर हमारे पे क्वेश्चन होने जा रहा है इसलिए हमने उसको बुलाया। यहाँ गलत की बात नहीं है। ग्रोक जिस तरह से फुल फिजूल चीजें फैला रहा है, वो आगे चलकर किसी भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या अन्य दलों के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुसीबत साबित हो, और उसलिए लगाम कसने की बात हो रही है। वैसे ये बहुत क्लियर है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना पेश किया गया है ग्रोक के रूप में, जो आप जिस टोन में, जिस मैसेज की भाषा को वो समझने की, सिर्फ लैंग्वेज को नहीं, उसकी टोन को समझने की वो कोशिश करता है। अगर आप गुस्से से उसे पूछेंगे कि अरे भाई तूने जवाब नहीं दिया, तो वो भी उसी तपाक से जवाब देगा। अगर आप कहेंगे भाई ग्रोक जवाब दीजिए, मतलब ये लिटरली इस लैंग्वेज में बात हो रही है, अरे भाई ग्रोक जवाब दे दिए, तो वो इस तरीके से जवाब दे रहा है। तो ये एक फनी वे में लोगों को ज्यादा एंगेज करने के लिए, एक्स पर एंगेज करने के लिए ये टूल वहां पर लाया गया है, और उसका काम यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एंगेज करिए, और लोग एंगेज तब होंगे जब बातचीत उस वे में होगी जिस वे में पूछी गई हो। नवनीत जी, क्या कहेंगे आगे चलकर, क्या ये सियासी घमासान को कुछ और बढ़ा सकता है? क्योंकि हमारे देश में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राजनीति है वो थोड़ी बहुत बदलती हुई नजर आ रही है। क्या ये जो ग्रोक है, ये लोग सवाल पूछने लगे हैं, ये जो लोग जवाब जानने लगे हैं, ये भारत देश के लोगों को, भारत देश की सोच को इन्फ्लुएंस करेगा? हाँ, सही बात है कि ग्रोक है ये, वो आजकल के युवा को ज्यादा जानना ग्रोक का यूज करके अगर आपके युवा है या कोई भी है अपने देश का नागरिक, वो अच्छे सवाल पूछे, सरकार के खिलाफ हो या सरकार के फेवर में हो, और उसको सच्चाई दिखनी चाहिए। बट हमें ये जानते हैं, ये सरकार को हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं, 10-11 साल से सरकार हमेशा मीडिया भी कंट्रोल करना चाहती है। सरकार ये लोग को भी कंट्रोल करने को चाह रही है, हम उसको कंट्रोल करें, लोगों के पास सच्चाई ना जाए, बट ये नहीं पॉसिबल है। हम लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग पूछ रहे हैं, ये बड़ी बात है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर लोगों के मन में कुछ भी क्वेश्चन है सरकार के खिलाफ या सरकार के फेवर में, तो ग्रुप को पूछ रहे हैं, तो उनको सच्चाई पता चलनी चाहिए। वो आंसर मुंह में दे रहा है, कभी-कभार झूठ भी हो सकता है, डेटा गलत हो तो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लोग इसका सही वे में इसका इस्तेमाल करें,
सच्चाई क्या है, सरकार जो मिस गाइड करते हैं लोगों को, उससे लोग बाहर आ जाते हैं। फेक न्यूज़ पे सबसे ज़्यादा लगाम हो जाएगी। आज कोई भी आप चेक कर लीजिए, 10 फेक न्यूज़ को उठा के देख लीजिए, उसमें से 7 से 8 फेक न्यूज़ भारतीय जनता पार्टी ही फैलाती है। तो लोगों को सच्चाई तो मिलेगी, लोग आगे बढ़ेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का सही चेहरा है वो लोगों को दिखेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ युवाओं को कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए और सही वे में यूज़ कीजिए। तो आपको पता चलेगा कि सरकार कहाँ झूठ बोल रही है और कहाँ सच बोल रही है। तो मैं चलिए यही सही जी, सही रूप से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। पर मुझे एक डर भी लग रहा है वासुदेव जी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत आसान है कि अगर डेटा का ही यूज़ करके आगे बढ़ रहा है, तो मैं अगर सरकार की फ़ेवर में या सरकार के खिलाफ अगर ऐसे हज़ारों आर्टिकल उपलब्ध करा दूँ गूगल पर, तो ये डेटा तो मैनिपुलेट हो जाएगा। तो क्या ये डर भी है कि अगर डाटा के आधार पर ही हम बातों को सच मानने लगेंगे, तो ये तो कोई भी पार्टी कर सकती है, कांग्रेस पार्टी भी कर सकती है, आम आदमी पार्टी भी कर सकती है, बीजेपी भी कर सकती है कि मैं खुद के बारे में हजारों ऐसे आर्टिकल फैला दूं गूगल पर कि फिर बेचारा ग्रोक भी कंफ्यूज हो जाए। क्या आने वाले वक्त में ऐसा भी कुछ हो सकता है? नहीं, ये एआई जब से आया तब से समस्या ज्यादा खड़ी होती जा अगले चरण में दुनिया बहुत परेशान होने वाली है यदि इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो। रही बात एक ग्रोक वाली जो बात है, तो जब ये सवाल पूछते हैं तो जानकार लोग ये बताते हैं कि पूरा पेज दिखा देता है कि यहाँ से ये इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट। एक चीज और है कि अब भारत में जो विषय हो रहा है, मैंने पहले भी बता दिया कि ये जो एक सेनापति का काम कर रहा है, पूरी सेना है। आईटी सेल, बीजेपी का आईटी सेल इतना जबरदस्त आईटी सेल है कि इनके सामने दूसरे लोगों के आईटी सेल है वो बहुत छोटे पड़ते हैं। यानी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीजेपी वाला आईटी सेल जो कह रहा है, जो प्रसारित कर रहा है वही सच है। उसको गलत साबित करने के लिए जो पोस्ट रखते हैं, इनका कोई ना कोई फैक्ट चेक करने की कोशिश करते हैं, वो बहुत छोटे हैं, इसलिए वो कर नहीं पा रहे हैं। तो अब एक ग्रोक के रूप में एक सेनापति आ गया, जिसकी वजह से ये जो दिखा रहा है एक मानसिकता है, कल ये मानसिकता बदल भी सकती है कि ग्रोक जो और ज्यादातर चीजें ऐसी है कि वो सत्य है। वैसे भी ये जो सिनारियो है, पॉलिटिकल सिनारियो देश का, इसमें जो ग्रोक अब तक जो बता रहा है वो सत्य है। यदि असत्य होगा तो तुरंत जो भी अधिकारी होगा वो तुरंत उसको बैन कर सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं दे रहा है। इसलिए रोकने की कोशिश तो जरूर होगी। 10-15 साल का जो पूरा जो मेहनत है वो विफल होने जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। नहीं होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है कि जो सिस्टम ग्रोथ से जो चीजें जा रही है वो लोग मान्यता दे रहे हैं कि नहीं ठीक है, और वो प्रूफ भी दे रहा है। इसलिए समझिए जब तक कानून उसमें कुछ नहीं बोल सकता, बिना कानून एजेंसियां काम करती है। देश में ईडी, सीबीआई कानून को अपनी तरह से यूज करके किसी को भी अंदर कर सकते हैं, ऐसा इसमें भी हो सकता है। अभी तक नहीं हुआ है ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, तो यहाँ अगर बात हो किसानों की आय दुगनी करने की, बात हो स्मार्ट सिटी बनाने की, ये सारी ही जो योजनाओं की वाहवाही भारतीय जनता पार्टी लूट रही है, उसका कच्चा चिट्ठा, उसका डेटा तो खोल कर रख ही दिया है। डेटा है ही अवेलेबल, लेकिन हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर नहीं जा सकते। ऐसे में प्लेटफॉर्म कंक्लूड करके ग्रोक लोगों तक परोस रहा है और लोग इसे अगर मानने लग गए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में तकलीफों का सामना भी करना पड़ सकता है। एक छोटा सा जवाब महेश जी से ले लेते हैं। रूलिंग पार्टी है, वासुदेव जी ने कहा कि 10-15 साल से काफी मेहनत करके पार्टी आगे आई है। बहुत सारे राज्यों में आपने अपनी सरकार भी बना ली है महेश जी, लेकिन कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जो आवास योजना की अगर बात करें तो आवास बहुत सारे मिले हैं, लेकिन वो ऐसे आवास मिले हैं जिसमें 1 साल भी रहने के काबिल नहीं है। उसके बाद उसमें पानी गिरने लगता है, उसकी छत जो है उसमें से सीमेंट गिरने लगता है, उस तरीके की आवास है। अनाज आप दे रहे हैं कि हम 80
करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, वहां भी सर सवाल उठ रहे हैं कि आप लोगों को कमजोर बना रहे हैं। तो इस तरीके की योजनाओं पर दोनों तरह की बात तो है ही, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ऐसे में अगर नेगेटिव चीजें हावी होने लगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी पर असर होगा आने वाले सालों में? देखो बहुत प्रचार के बहुत सारे माध्यम हैं। बहुत सारे माध्यम है, जैसे कि मैं आपके साथ डिबेट में बैठा हूँ, वो भी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठा हूँ। मैं फेसबुक पे एक्टिव हूँ, मैं ट्विटर पे एक्टिव हूँ। हमारी पार्टी का मीडिया तंत्र है, हमारी पार्टी का सोशल मीडिया तंत्र है। उसके अलावा भी एक बहुत बढ़िया और इफेक्टिव टूल है कि हमारा कार्यकर्ता हर एक व्यक्ति के घर घर जाता है। हमारा कार्यकर्ता हर एक व्यक्ति के रेगुलर लाइफ में इन्वॉल्व होकर उसको हेल्प करता है। हमारा कार्यकर्ता किसी के घर पे जाके उसका रेशन कार्ड बनवा रहा है, आधार कार्ड बनवा रहा है, उसका आयुष्मान कार्ड बनवा रहा है, और अगर उसको कोई कहीं पे भी स्वास्थ्य शिक्षा और कहीं पे दिक्कत रहती है, वहां साथ में जा रहा है। तो हमारी मुख्य ताकत ये है, जब तक ग्रोक ट्विटर से निकलकर घर घर पे जाए और वो हमारे खिलाफ प्रचार ना करे, खुद स्वयं जाके, तब तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो ग्रोक को पॉजिटिवली ले रहा हूं। अगर वो कोई एक दो ट्रिकी क्वेश्चन का जवाब देने से अगर विपक्ष खुश हो जाता है, तो वो विपक्ष की कमजोरी है। एक छोटे से टूल के लिए वो इतने खुश होने जा रहे हैं, वो उनकी खुद की कमजोरी दर्शा रहा है कि भाई देखो देखो, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, अब ग्रोक आ गया तो कुछ कर पाएगा। तो ठीक है, ये तो इनकी नादानी है या फिर कमजोरी है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न बहुत सारे आयाम है प्रचार प्रसार लोगों की सेवा करने के। हम सभी प्रचार पे जा रहे हैं, ग्रोक का भी हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे और पार्टी के वे में, पार्टी के प्रचार में लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। जी बिल्कुल, चलिए ग्रोक का भी इस्तेमाल होगा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा जब चुनाव आएंगे। खैर अभी तो नया नया है, इसलिए काफी लोकप्रिय है और बाद में लोग भी इसके साथ यूज टू हो जाएंगे। उसके बाद ग्रोक का किस तरह से इस्तेमाल होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर ग्रोक जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, लोगों में लोकप्रिय हो रहा है, लोग हर तरह के सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे में अगर ग्रोक आगे बढ़ता है और अगर ऐसे ही आगे बढ़ता है, एलोन मस्क पर खुद उसने सवाल उठा दिए, उसने डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल उठा दिए, नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा दिए, राहुल गांधी पर सवाल उठा दिए, तो हो सकता है कि ग्रोक को कुछ और उसके डिजाइन बदलने की जरूरत पड़े। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, ये सारी बातें सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। वीआरएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीआरएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर कर लीजिए, ये सारी बातें सभी के लिए जानना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।